देखो, मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहती। मैंने एक बार कह दिया कि लव स्पेशल मेन्यू नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा, बस। लेकिन क्यों? क्योंकि she hates love story. एग्जैक्टली, आई टोटली हेट लव स्टोरीज। इसलिए मेरे कैफे के मेन्यू में लव स्पेशल कुछ भी नहीं रहेगा। एक मिनट। पहली बात, मेरे कैफे में नहीं, हमारे कैफे में। दूसरी बात, डिसीजन मेकिंग हम साथ में करेंगे। और तीसरी बात, तुम्हें लव स्टोरीज नहीं पसंद है, इट्स फाइन, आई डोंट इवन केयर। लेकिन दुनिया लव स्टोरीज पसंद करती है, और इसीलिए मैं इस मेन्यू में नई थीम इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, लव स्पेशल कॉफी की। लेकिन एक बार ट्राई तो करो। अपनी ये हेट स्पेशल कॉफी में थोड़ा सा सिनेमन और हनी का फ्लेवर ऐड करो और उसे एक नया नाम दो, लव स्पेशल कॉफी, एंड सी द मैजिक। और अगर तुम्हारा मैजिक नहीं चला तो मैं ये लव का आइडिया ड्रॉप कर दूंगा और फिर मेन्यू में सिर्फ हेट स्पेशल ही होगा। साउंड्स गुड। ओके देन, हम कल के दिन हेट स्पेशल कॉफी और लव स्पेशल कॉफी दोनों रखते हैं और देखते हैं कि किसकी ज्यादा सेल होती है। लेट्स सी हु विंस, लव या हेट्स। अनडाउटेडली जीत तो लव की ही होगी। डोंट वरी, हेट्स विल विन। तू ही जीतेगी। ओह सैम, यू आर सच अ स्वीटहार्ट। इसलिए तो आई लव यू सो मच। इश्क बुलावा जाने कब आवे। रियली, आई लव यू टू। आवे जब आवे मैं ताकूल तेरे रहना, मैं ताकूल तेरे रहना, मैं ता बैठा कोल तेरे। सैम, तुम्हें भी क्या अपने भैया की तरह खोने की आदत है? सैम, टेल मी ना, तुम्हें क्या लगता है हेट स्पेशल कॉफी ही जीतेगी? ऑफ कोर्स, मैंने कहा ना, हेट्स ही जीतेगी। थैंक्स। गुड मॉर्निंग समीर सर। गुड मॉर्निंग प्रकाश। अच्छा प्रकाश, मुझे कल 20 या नहीं 25 लड़के लड़कियां चाहिए, कॉलेज क्राउड वाले, सब यंगस्टर्स। मिल जाएंगे सर। शूटिंग का है? शूटिंग नहीं है, रियल लाइफ सिचुएशन है। अच्छा, मैं तुम्हें एक कैफेटेरिया का एड्रेस सेंड करूंगा, उन सबको यहाँ आकर सिर्फ और सिर्फ हेट स्पेशल कॉफी ऑर्डर करनी है, और मैं उन्हें उनके पर डे के साथ साथ उनके कॉफी के चार्जेस भी दूंगा। नो प्रॉब्लम सर, बस आप मुझे कैफे का एड्रेस मैसेज कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। थैंक यू। वो श्री है अभी तक रीता के साथ? हाँ, काफी देर से बातें चल रही हैं दोनों की। चलो अच्छा है, इसी बहाने रीता बात तो कर रही है। बात कहाँ कर रही है वो?
मुंह से उतने शब्द नहीं निकलते जितने आंखों से आंसू गिरते हैं बेचारी के। मुझे तो निरंजन पर गुस्सा आ रहा है। सुनिए, आप ये फोटो फ्रेम ठीक क्यों नहीं करवा लेते? चाची भी जब जब इसे देखती हैं वो भी रोने लगती हैं। हाँ, मैं फ्रेम वाले को फोन करता हूँ, आज ही नई फ्रेम बनवा लेंगे। ये फ्रेम तो टूट चुका है। इसे मैं बाहर फेंक देता हूँ। हाँ। पता नहीं बापूजी का संयुक्त परिवार का सपना कभी पूरा भी होगा या नहीं। ओ, आ गई आप। कैसी है रीता? कुछ बात की उसने? रीता को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। अच्छा, एक मिनट, चाची ने कहा था कि आपकी रीता से बात हो जाए तो वो आपसे बात करना चाहती हैं। मैं उन्हें बुला के लेकर आती हूँ। श्योर, मैं यहाँ वेट करती हूँ, आप उन्हें बुला लीजिए। ठीक है। ये हमारी फैमिली फोटो है। वो इसका फ्रेम टूट गया है ना, इसलिए। चाची, वो आपको श्री से कुछ बात करनी थी ना? हाँ बेटा, मैं ये पूछना चाहती थी कि रीता के चेहरे पर फिर से खुशी लाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तुम जो बोलोगी वो मैं करूंगी। बस मैं रीता को वापस खुश देखना चाहती हूँ। आंटी, आप एक बहुत अच्छी मदर इन लॉ हैं। आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। जिस तरह से आप रीता को प्यार से संभाल रही है ना, वो काफी है उसके लिए। आई एम श्योर कि इतने अच्छे फैमिली सपोर्ट के सहारे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात का आप ख्याल रखिए, हो सके ना तो उसे 24 घंटे कमरे में मत रहने दीजिए। आप उसे बहला फुसलाकर शॉपिंग के लिए ले जाइए। हो सके तो मेरे ऑफिस ले आइए, या हो सके तो उसे बच्चों के साथ मूवी देखने भेज दीजिए। पर उसका बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं जरूर उसे बाहर ले जाऊंगी। ठीक है, आप लोग ये सब कोशिश करते रहिए। मैं भी उसे मिलती रहूंगी। टाइम जरूर लगेगा, बट शी विल बी फाइन। हमारा काम तो तभी आसान हो गया था जब रीता के मन में अपने बच्चों के लिए स्ट्रेंथ बनकर जीने की डिटर्मिनेशन आ चुकी थी। बस
अब उस पर अमल करना बाकी है। चाची, ये सब कुछ हेतल की वजह से हुआ है। हेतल समीर की मेरे छोटे देवर की दोस्त है। सब कुछ उसी ने किया है। सच में भला हो उस बच्ची का। बिल्कुल देवी का अवतार बनकर आई थी हमारे घर में। उसके परिवार वाले कितने खुशनसीब होंगे। जो लड़की पराये लोगों की खुशी के लिए इतना सब कुछ कर सकती है, वो अपने परिवार वालों से कितना प्यार करती होगी। कितनी बार कहा है आपसे कि मैं आपकी बहन नहीं हूँ। दोबारा मुझे अपनी बहन मत कहना। नफरत करती हूँ मैं आपसे। दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। आप ठीक तो हैं? आई एम फाइन। अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखिए। हाँ बेटा, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सच में भला हो उस बच्ची का। बिल्कुल देवी का अवतार बनकर आई थी हमारे घर में। उसके परिवार वाले कितने खुशनसीब होंगे। जो लड़की पराये लोगों की खुशी के लिए इतना सब कुछ कर सकती है, वो अपने परिवार वालों से कितना प्यार करती होगी। Hey, that's my phone. काफी देर से बज रहा था। अच्छा, किसका था? आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं। ऑल ओके? Yeah, I'm good. Don't worry. दिख तो नहीं रहा दैट एवरीथिंग इज फाइन। No, no. I'm all good. Seriously. या Yeah. तुम्हारा फोन फिर से बज रहा है। यू डोंट वांट टू आंसर? Nothing like that. I'll just be back.
हेलो। थैंक गॉड तूने फोन तो उठाया। आप मुझे फोन क्यों करती है? बोलिए, क्यों आप बार बार मुझे फोन करती है? क्योंकि मुझे तेरी याद आती है इसीलिए। स्टॉप इट, मत फोन किया करे मुझे। आपका फोन मुझे डिस्टर्ब कर देता है। आई मिस यू हेतल। स्टॉप सेइंग दैट। मत करिए मुझे फोन। तुझे मेरी याद नहीं आती? आती थी, बहुत याद आती थी। जब 6 साल पहले आपकी वजह से इस दुनिया में अकेली रह गई थी, और जब आप भी मुझे छोड़ के चली गई थी, तब एक 16 साल की बच्ची को आपकी बहुत याद आती थी। लेकिन अब मैंने अकेले जीना सीख लिया है। So just leave me alone. Kids. What happened? Come, sit. Come. Come. माँ अम्बे करे ये दोनों बच्चियां हेतल और श्री हमेशा खुश रहे। वैसे देखा जाए तो इन दोनों की वजह से तो रीता ठीक हो रही है। हाँ चाची, ये तो है। वैसे चाची, आजकल की लड़कियां कितने बड़े बड़े काम कर लेती हैं ना। अब श्री को देखिए ना, कितना अच्छा काम कर रही है। और वो छोटी सी हेतल, वो तो कितना कुछ कर रही है। हाँ गायत्री, इतनी सी उम्र में पढ़ाई भी कर रही है और होटल भी चला रही है। होटल नहीं चाची, उसे आजकल के बच्चे काफे कहते हैं। काफे। अरे कुछ भी हो, है तो होटल ही ना, जहाँ खाने पीने की चीजें बिकती है। हाँ ये बात तो है। पता नहीं ये आजकल के बच्चे भी ना क्यों होटल को काफे काफे कहते रहते हैं। हाँ, आजकल के बच्चे ना कुछ भी उटपटांग नाम रख देते हैं, लेकिन तू होटल ही बोल। ये काफे सुनने में अच्छा नहीं लगता। हाँ। वाह रे मेरी दादी वाह, क्या बात है। हाँ वाह मॉम वाह। एक मेरी दादी है जो कैफे को होटल बोलती है, और मेरी माँ कैफे को काफे। यानी खामखा आजकल की जनरेशन को यूं ही बदनाम करके रखा है। उदय, काफे ही तो बुलाते हैं ना। मम्मी अगर बोलना है तो ठीक से बोलो ना। अच्छा छोड़ो, अब मैं जैसा बोलता हूँ आप दोनों को रिपीट करना होगा। ओके ठीक है। आइए। चल बता। हाँ तो अब बोलिए कैफेटेरिया। क्या? मैं ब्रेक करता हूँ। कैफेटेरिया बोलिए। कैफेटेरिया। मैं वापस बोलता हूँ, धीरे रिपीट करना। ओके अच्छा। कैफेटेरिया। कैफेटेरिया। वेरी गुड, क्या बात है। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ। ओके कैफे। 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 क्या बात है मेरी सुपर कूल दादी और सुपर कूल मॉम। बोलना आ गया। क्या बोलते कैफे। कैफे। वेरी गुड। ओके, अब तू शांत है तो मुझे ये बता कि किसका फोन था जो तू इतनी अपसेट हो गई। आई मीन आई वांट टू नो कि
मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग हेट्स किसी एक फोन कॉल की वजह से इतनी देर से नॉन स्टॉप रोते जा रही है। आई एम रियली कंसर्न। बता किसका फोन था? मेरी दी का फोन था। बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। लेकिन कुछ नहीं था। मैंने कहा ना, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। तो बस मुझे ऐसे ही बैठ कर अजीब रंगा दी तू है बड़ी, लगे अलग ही जहान दी। मैं ता कोल तेरे रहना, मैं ता कोल तेरे रहना, मैं ता बैठा कोल तेरे। जैसे मुझे बैठ कर रहा था ना, वैसे ही कर। मुझे बहुत अच्छा लगा सैम, जिस तरह से तूने मुझे संभाला। तुझे पता है, मैं जब भी अपसेट हुआ करती थी ना, मेरे पापा भी मुझे ऐसे ही संभालते थे।